स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। तो ये पैशन प्रो है, हीरो की पैशन प्रो। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें 2 नंबर का गियर फंस रहा, बाकी सारा गियर सही ले रहा, सिर्फ 2 नंबर फंस रहा। तो चलिए मैं इसे टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ कि कैसा आवाज़ कर रहा है, उसके बाद मैं इसे खोलूँगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 3 नंबर फंस रहा था, 4 नंबर फंस रहा था। पैशन था वो ओल्ड, और इसमें 2 नंबर फंस रही है। तो चलिए मैं पहले टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ। देख रहे हैं फंस रहा, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा। 3-4 सही है, सिर्फ 2 ही आवाज़ कर रहा। चलिए मैं फिर से 2 देता हूँ इसमें। हम क्लच का सारा पार्ट खोल लेंगे और इधर कुछ भी नहीं खोलेंगे। क्लच का सारा पार्ट खोलकर इंजन का चेंबर का बोल्ट खोल लेंगे। ब्लॉक हल्का से उठा देंगे बाहर में, 2 स्टेक खोल लेंगे वो साइड का, और हल्का सा ब्लॉक उठा के और इसे खोल देंगे। उसके बाद सिर्फ मुझे गियर का काम करना है, तो उसमें मैं गियर खोलूँगा। पूरा इंजन खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका देख रहे हैं, ये पार्ट वगैरह मैं खोल दिया हूँ। टाइमिंग चेन उतारूँगा नहीं, सिर्फ स्पोकट हल्का से इधर कर दिया ताकि यह हमें उठाने में आसानी हो, से गैपिंग मिले। और यहाँ का 2 स्टेक, दोनों स्टेक को मैं खोल दूँगा और क्लच का सारा पार्ट को खोल दूँगा, क्लच हाउसिंग वगैरह सब, और इंजन का बोल्ट खोलकर इसे नीचे उतार लेता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि कैसे खोलेंगे। ये इसके सारे पार्ट को हमने खोल दिया है, और यहाँ पर देख रहे 2 स्टेक हमने बाहर निकाल दिया है ताकि यहाँ पर हल्का सा गैप हो जाए। हल्का सा गैप हो गया है, देख रहे। और अब हम क्या करेंगे, इसका चेंबर का सारा बोल्ट उधर से खोल लिए हैं, सिर्फ हमें किक का स्प्रिंग निकालना है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। किक का सामान को हम इधर रख दे रहे हैं, और अब हम चेंबर को खोलेंगे। पैकिंग फट गया क्लच का। कहीं फंस रहा है, कहाँ फंस रहा है। से हल्की हल्की ये कंप्लीट नहीं करेगा। और इसका पैकिंग भी सही है, ये पैकिंग दोबारा चल जाएगा मेरे, फटा नहीं है। पैकिंग बिल्कुल नहीं फटा है, इसे मैं दोबारा वही चला दूंगा, चेंज नहीं करूंगा, पैसे बचा लूँगा। और ये वाशर शाफ्ट का अगर फटा हुआ तो मैं चेंज कर लेता, पैसे की बात नहीं है। ये 3 नंबर है, और यहाँ पर देखिए 2 नंबर ये रहा, ये ख़राब हो गया। यहाँ पे तो खोलेंगे हम, पहले सारा पिनियन को निकाल लेते हैं। एक शाफ्ट, जब हम खोलें तो सारा पिनियन को ही चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 नंबर तो 2 नंबर ही चेक करेंगे। ये सही है, ये ख़राब हो गया। एक 4th गियर जो है एक ख़राब है।
ये देख रहे हैं ख़राब हो गया है, ये सही है। सिर्फ एक ही मैं चेंज करूँगा और ये सब सही है। सिर्फ ये 2 नंबर का पिनियन गया है, ये और ये दोनों चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये दोनों ही चेंज करना पड़ेगा। ये रहा 2 नंबर का, ये स्लिप कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये ख़राब हो गया है, देख रहे हैं ये ख़राब हो गया। तो जब हम 2 नंबर लगाते हैं गाड़ी में तो क्या होता है कि ये जो है ये शाफ्ट में लगा हुआ होता है। शाफ्ट जो क्लच शाफ्ट होती है, क्लच शाफ्ट किधर गया, ये क्लच शाफ्ट है। तो इसमें ये ऐसे काम करती है। ये तो फ्री है, ठीक है, 2 नंबर वाली फ्री है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम 2 नंबर देते हैं, पहले ये यहाँ पर रहती है, ठीक है। जब हम 2 नंबर देते हैं तो ये शाफ्ट, ये क्लच छोड़ते हैं तो ये शाफ्ट हमेशा घूमने लगती है। ये इंजन के सहारे घूमने लगती है क्योंकि क्लच प्लेट इसी में टाइट होता है, ये घूमने लगती है। तो जब हम 2 नंबर देते हैं तो ये इसमें कनेक्ट हो जाती है और इसे घुमाने लगती है, ठीक है। तो इसे जब घुमाने लगती है तो जब ये कनेक्ट होता है, जब ये कनेक्ट होता है इसमें, तो ये इसमें पकड़ नहीं पाता और ये छोड़ने लगता है। तो ये जब इसमें 2 नंबर लगता है तो ये यहाँ चला जाता है, ये सेलेक्टर इसको उठाता है ऊपर, यहाँ पे चला जाता है और ये इसमें कनेक्ट नहीं हो पाता। ये जो ख़राब हो गया यहाँ पे, यहाँ से ऐसे स्लिप कर जाता है, समझे, ऐसे स्लिप कर जा रहा है बार बार, इसलिए ये गियर छोड़ रही है, ठीक है। और ये ऐसा पकड़ रही है। उसके बाद में फिर जब सेलेक्टर भी खाया हुआ है, सेलेक्टर भी ख़राब है इसका, ये सेलेक्टर ख़राब है, तो ये ऐसे उठाता है जब इसमें, तो ये हल्का सा अप डाउन हो रहा है, तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इसमें, तो ये छोड़ रही है, 2 नंबर छोड़ रही है। तो चलिए मैं इसे नया डालूँगा। तो 21 और 17 दांत को मैं नया लगाऊंगा। ये 21 हो गया और ये 17 हो गया। तो चलिए मैं इसमें नया लगाता हूँ, उसके बाद मैं इसे फिटिंग कर आपको ये पूरा क्लियरली बताता हूँ कि कौन सा गियर कैसे काम करता है और कौन सा गियर ख़राब होने से कितना नंबर छोड़ेगी। चलिए मैं इसमें पहले न्यू लगा लेता हूँ, उसके बाद फिटिंग करके आपको बताता हूँ कि कौन सा गियर कैसे काम करती है। इसमें 17 टीथ का पिनियन लगाते हैं, 620 रुपये इसका दाम है। उसके बाद एक वाशर, फिर एक लॉक अगर ख़राब है तो उसे चेंज कर लें, ये ख़राब नहीं है। यहाँ पे लॉक को हमने बैठा दिया और ये लॉक घूमना चाहिए, ये ध्यान रखें जब भी लगाएं। तो 21 टी का पिनियन लगाएंगे, इसका 480 रुपये दाम है। यहाँ पर कोई वाशर नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक लॉक लगेगा।
किसी भी चीज़ का लॉक लगाएं कहीं भी घूमना चाहिए। अगर वो घूमेगा नहीं समझिए वो सही फिटिंग नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद एक वाशर और सबसे लास्ट 4 नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब हम 4th गियर लगाएंगे, सेलेक्टर। ये है सेलेक्टर, ये वाला ख़राब है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं लॉक को पहले। ये लॉक है, और इसका पिन बाहर निकालना होगा मुझे ठोक कर। ये रहा पिन इसका। सेलेक्टर का शायद 290 रुपये दाम है। ₹290। पिन चला गया। और सॉरी, उधर से लगेगा। ऐसे लगेगा। उसके बाद ये लॉक, लॉक लग गया। ये हो गया कंप्लीट। अब हम पिनियन को फिट करेंगे। इसे हम ऐसे डालेंगे चेम्बर में। चलिए अब हम थोड़ा गियर को समझ लेते हैं, गियर कैसे काम करता है। तो ये इंजन के साथ में ये घूमती है क्लच के थ्रू। क्लच जब हम छोड़ते हैं तो ये इंजन से कनेक्ट हो जाती है। जब हम क्लच दाबते हैं तो ये इंजन से क्लच प्लेट के द्वारा अनकनेक्ट हो जाती है। इससे कोई मतलब नहीं रहता इंजन से। तो जब ये इंजन से घूमती है तो ये फ़िलहाल देख रहे हैं, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब हम गियर डालते हैं तो ये घूमती है। ये सेलेक्टर हो गया पूरा कंप्लीट। ये सेलेक्ट करती है इंजन को, गियर को। तो जब हम 1 नंबर डालते हैं तो ये न्यूट्रल है, इसमें स्पॉकेट टाइट रहता है। ये जो स्पॉकेट शाफ्ट है इसमें स्पॉकेट टाइट रहता है वो साइड से। ठीक है, अगर आप मैकेनिक हो तो आप समझ रहे होंगे। इसमें स्पॉकेट टाइट रहता है और इसमें क्लच हाउसिंग टाइट रहता है इस शाफ्ट में। तो अभी फ़िलहाल ये घूमेगा मतलब चक्का घूमेगी। ठीक है, स्पॉकेट घूमेगा मतलब चक्का घूमेगी। तो अभी ये नहीं घूम रही है। ठीक है, देख रहे हैं। इसमें से 4 पिनियन जो होते हैं वो शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं और 4 पिनियन अनकनेक्ट रहते हैं, जो कि गियर का काम करते हैं, जो कि इधर उधर चेंज करने का काम करते हैं। तो ये देख रहे हैं 4 पिनियन घूम रही है, देख रहे हैं। एक नीचे, 1 2 3 4, ये हो गया 4। ये न्यूट्रल में है, देख रहे हैं 4 पिनियन, 1 2 3 4 पिनियन घूम रही है। ठीक है, और बाकी जो 4 पिनियन होते हैं वो गियर जब चेंज होता है उस टाइम वो काम करती है। तो ये आपका न्यूट्रल है। जब हम 1 नंबर डालते हैं, 1 नंबर से घुमा देता हूँ, ये 1 नंबर हो गया। देख रहे ये 1 नंबर में कौन सा पिनियन काम कर रहा है? 1 नंबर में ये बड़ा वाला पिनियन काम कर रहा है और उधर सबसे छोटा वाला, देख रहे
अगर 1 नंबर का प्रॉब्लम होता है, 1 नंबर गियर का, तो कौन सा चेंज होगा? ये वाला चेंज होगा, सबसे नीचे वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। 1 नंबर, और हम 2 नंबर देते हैं। ये 2 नंबर हो गया। 2 नंबर में कौन सा कनेक्ट हो गया? ये बड़ा वाला जो पिनियन हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये 2 नंबर हो गया। ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इसके थ्रू यहाँ पे घूम रही है, इस पे, देख रहे हैं? ठीक है, 2 नंबर हो गया। और ये 3 नंबर, 3 नंबर ये हो गया। ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गई है, वो भी लगा नहीं, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर का ये वाला है, 3 नंबर। और ये हो गया का 4 नंबर, ये 3 नंबर, सॉरी लगा नहीं, हाँ ये 3 नंबर हो गया। तो 1 नंबर जो होता है, पहले मैं गियर के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। जो 1 नंबर की गियर होती है, वो सबसे छोटा दांत रहती है। जब सबसे छोटा टीथ जो होती है, उससे वो बड़ी वाली को घुमाती है। मतलब ये ज़्यादा राउंड लेगा तो वो कम राउंड लेगा, इससे उसका पावर ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, कोई भी भारी वस्तु को आप उठाते हो तो एक बैग नहीं उठा सकते हो, उसे धीरे धीरे करके ताकत लगा के उठाना पड़ता है। उसी तरह इसमें पिनियन है, ये छोटा है, छोटा सा बड़ा घूमता है। ठीक है, तो अगर ये 3 राउंड घूमेगा तो वो 1 राउंड घूमेगा, इसलिए 1 नंबर में आप देखे होंगे फुल एक्सीलेटर में गाड़ी धीमी चलती है। फिर उसी तरह 2 नंबर, 2 नंबर में क्या हुआ, हल्का सा उससे बड़ा होता है, हल्का सा उससे बड़ा हो गया, ये हल्का सा उससे बड़ा हो गया, और उससे हल्का सा बड़ा में उसको घुमाता है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पावर लगता है। ये देख रहे हैं, ये हल्का सा बड़ा है, इससे हल्का सा बड़ा है, इसमें ये ज़्यादा थोड़ा सा पावर लगता है उसमें। तो ये मतलब कि ये आपका 2 राउंड घूमेगा तो ये 1 राउंड घूमेगा। ठीक है, उसके बाद आप तीसरे नंबर पर आ जाओ। तीसरे नंबर पर क्या हो गया कि तीसरे नंबर पर वो हल्का फुल्का का अंतर रहता है पिनियन का, मतलब कि 1.5 राउंड घूमेगा तो ये 1 राउंड घूमेगा। ठीक है, और 4 नंबर में क्या होता है कि 4 नंबर में ये छोटा हो जाता है, 4 नंबर में ये छोटा हो जाता है और ये साइड बड़ा, सॉरी ये साइड छोटा हो जाता है और ये साइड बड़ा हो जाता है, समझे? तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा रन करती है। जब ये 1.25 बार घूमेगी तो ये 1 बार घूमेगी तो इसको 1.25 बार घुमाएगी। तो इसी तरह इसमें स्पीड ज़्यादा पकड़ता है। गियर का कमाल वही है। और 5 नंबर, बहुत सा गाड़ी में 5 नंबर दिया जाता है, तो उसमें और थोड़ा छोटा पिनियन करके, और ये साइड बड़ा छोटा रहता है, ये साइड बड़ा करके ज़्यादा घुमा देते हैं रनिंग बढ़ाने के लिए। तो गियर क्या काम करते हैं? वो गियर का काम है पावर बढ़ाना। इंजन का कैपेसिटी वही रहता है, ये सिर्फ पावर बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। स्पीड गियर डालने पे वो स्पीड भागती है, वो धीरे 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 1 बाई 1 करके गियर पकड़ती है और स्पीड भागती है। तो अगर आप गियर के बारे में समझ ही गए होंगे। तो गियर में क्या हो रहा है कि अगर मैं तो आपको बता दिया 4 नंबर में कौन कौन सा पिनियन चेंज करना आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और यहाँ 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर ये ख़राब हो जाती है। 4 नंबर के पिनियन ये है, ये ख़राब हो जाती है। ये घूमती है तो ये इसको घुमाती है। ये देख रहे हैं, इस पॉकेट में लगा हुआ है। ये कुछ दिन पहले मैंने 4 नंबर चेंज किया था एक गाड़ी में। 1 नंबर का बहुत रेयर केस आता है 1 नंबर ख़राब होने का। तो ये सब मैंने फिटिंग कर दिया इसमें। अब मैं इसे फिटिंग करूँगा, बॉन्ड लगाऊंगा इसमें, क्योंकि मुझे पैकिंग चेंज नहीं करना है। चलिए मैं बॉन्ड लगा लेता हूँ इसमें। अगर मैं पैकिंग चेंज करता तो मुझे बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं पैकिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ।
इसके बाद मैं किक शाफ्ट को लगा देता हूँ। किक कैसे काम करती है? किक जो है एक नंबर की, यहाँ एक नंबर की पिनियन जो है यहाँ पे, इसको घुमाएंगे तो ये शाफ्ट घूमेगा और इससे ये क्लच शाफ्ट घूमेगा, इससे इंजन घूमेगी क्लच के थ्रू। तो ये जब हम किक ऑफ रहता है तो ये उठा हुआ रहता है, ये पिनियन उठा हुआ रहता है, तो ये प्लेन में घूमता है, ये एनी टाइम घूमता है। जब गाड़ी गियर में होती है ना तो ये एनी टाइम घूमता है, समझे। उसके बाद में क्या होगा कि जब हम किक लेते हैं ये इस पर चढ़ा हुआ रहता है, ये प्लेट देख रहे हैं, इस पर ये चढ़ा, ये बना हुआ है ना, इस पर चढ़ा हुआ रहता है। जब हम किक लेते हैं तो यहाँ से ये देख रहे हैं डाउन है, यहाँ से नीचे आ जाती है, इसमें ये पकड़ लेती है और ऐसे ऐसे मारते हैं हम किक, देख रहे हैं ये ऐसे है, ठीक है। और जब हम किक लेते हैं तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं, उसके बाद ये किक लेते हैं, देख रहे ये इसको घुमा रहा है और फिर हम ये चढ़ा हुआ है, उसके बाद ये नहीं घुमाएगा ऐसे। चलिए अब इनसे फिटिंग कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर उस पल्ले में खोलता हूँ, लेकिन गियर का प्रॉब्लम था तो मुझे इस पल्ले में खोलना पड़ा। ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इस चेम्बर का बोल्ट को लगा लेता हूँ, वो साइड पलट कर। सारे नट बोल्ट को मैं कस देता हूँ। चेम्बर का सभी बोल्ट को हम टाइट कर दिए हैं। इसे टाइट करने के बाद हम इसे गोटी से टाइट कर देंगे, फुल टाइट। इसका ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर मार्किंग रहता है और इसका यहाँ पर मार्किंग है, दोनों एक साथ में लगेगा। और जब हम वो मार्किंग क्यों दिया हुआ रहता है कि हम जब इस तरह घुमाते हैं इसे तो ये वो प्लेट जो मैं आपको दिखाया था अंदर में उस पर ये चढ़ जाता है और ये फ्री हो जाता है, ठीक है। ये फ्री हो जाता है, फिर ये नीचे आता है तो फिर इसका जो पिनियन है वो सड़ जाता है एक नंबर पिनियन में, तो कर कर की आवाज़ आने लगती है। इसलिए इसे आप मार्किंग पे नहीं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। मार्किंग दिया हुआ रहता है सहूलियत के लिए कि आप देख कर लगाएं मार्किंग पर। सॉरी घूम गया। लॉक हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका फ़िल्टर चेक कर लेता हूँ। जब भी आप इंजन खोलें तो इसका फ़िल्टर ज़रूर चेक करें। ये गंदा है, ये पूरा जाम हो जाने से ऑयल ऊपर नहीं चढ़ता है, इसे हम साफ़ कर लेंगे। ये फ़िल्टर साफ़ हो गया, इसे लगा देते हैं। और बाकी हम इसका क्लच का सारा पार्ट को फिटिंग कर देंगे, जितना पार्ट हमने खोला है सब फिटिंग कर देंगे। क्लच को कैसे फिटिंग करना है बहुत सा वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे फिटिंग करते हैं।
वीडियो लंबी ना करते हुए चलिए इसे पूरा फिटिंग करके मैं गाड़ी पे चढ़ा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका गियर चेक करूँगा। जब गाड़ी पे चढ़ा कर स्टार्ट कर दूँगा उसके बाद मैं ट्रायल करूँगा इसका गियर चेक करने के लिए। गियर चेक करूँगा उसके बाद मैं अब बताता हूँ सही हुआ या नहीं। मेरे ख्याल से सही हो गया होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम था, जो सामान ख़राब थी, हमने चेंज कर दिया। चलिए इसे मैं पूरा फिटिंग कर लेता हूँ। इसका सारा पार्ट को हमने फिटिंग कर दिया है, साइलेंसर वगैरह, क्लच प्लेट वगैरह, सारा चीज़ जितना हमने खोला था। इसका गियर सही ले रहा है। हम इसे ट्रायल कर लेंगे तसल्ली के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है, प्रॉब्लम हो जाता है फिटिंग करने के बाद। तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो दोबारा हमें खोलना पड़ेगा। चलिए इसका ट्रायल ले लेते हैं। ठीक है, गियर नहीं छोड़ रहा है इसका। इसे 2 नंबर पे हम लंबा खींचते हैं। में है गाड़ी, 2 नंबर में ही प्रॉब्लम कर रहा था। 2 नंबर पे लंबा चलाएंगे, छोड़ना होगा तो छोड़ेगा। ये नहीं छोड़ रही है। कर लिया है, सारा चीज़ सही है, सारा गियर सही ले रहा है, 2 नंबर भी सही ले रहा है। तो प्रॉब्लम इसका कहाँ से था आपको मैंने दिखाया। पिनियन चेंज करना होगा। ये 17 और 21 दांत का पिनियन। वैसे मैं एक लगाता तो भी हो जाता ये वाला, लेकिन मैं दोनों चेंज कर दिया। इंजन की चीज़ है, दोबारा ना खोलना पड़े। और ये अगर 4th गियर अगर आपको दोनों ख़राब मिले तो दोनों ही चेंज कर दें। एक ख़राब था तो हमने एक चेंज किया, दोनों ख़राब हो तो दोनों चेंज कर दें, क्योंकि इसी के सहारे घूमता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।